हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज आप कैमिकल काइनैटिक्स यूनिट का नैक्सट लैक्चर करन लगे हैं बेटा, जिसका टॉपिक है मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। हाँ जी बेटा, इस तो पहला वाले टॉपिक दे विच आप स्टडी किया सी बेटा अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन की है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which must collide simultaneously to bring about any chemical reaction। हाँ जी बेटा, देखो की डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। बेटा इस डेफिनेशन दे विच साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू स्किप नहीं करना। साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट एनी कैमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप कोई रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिस दे विच दो रिएक्टेंट ने A+B और अपने को प्रोडक्ट बन रहा है C। ठीक है बेटा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जिहड़ियां रिएक्टिंग स्पीशीज ने वो कौन है, A एंड B। बट मॉलिकुलैरिटी आपां की डिफाइन कर रही है बेटे, कहते ये रिएक्शन सिर्फ तद ही पॉसीबल है अगर A और B आपस दे विच कोलाइड करनगे। अगर वो कोलाइड नहीं करनगे तो तुहाडे कोल प्रोडक्ट C नहीं बन सकता। ठीक है, ये तो सी बेटा जो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। मान लो कि साडे कोल कोई रिएक्शन है A+2B इज गिविंग अस C। हुण बेटा की है इत्थे अपने को तीन मॉलिक्यूल्स ने। देखो बेटा तीन किवें हो गए, एक तो हो गया A और दो की ने B, तो टोटल देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स। हुण देखो बेटा साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब है, आप मान लो एक रिएक्टिंग स्पीशीज है A है B और A है सेकेंड B, क्योंकि मैं की कह रही हूँ 1A एंड 2B। हुण देखो बेटा जदों इन्हां ने आपस दे विच कोलाइड करना है, देखो जदों ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस दे विच कोलाइड करनगे तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम ते ये भी मॉलिक्यूल उन्हां दे नाल कोलाइड करे, क्योंकि साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब की है बेटा इकट्ठे कोलिजन होनी। ठीक है, तो इट मीनस जिद्दां जिद्दां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वधदे जाणगे उन्हां दी साइमल्टेनियसली कोलाइड करन दी जो प्रोबेबिलिटी है वो घटदी जाएगी। ठीक है ना, A और B मान लो कि A दोनों कर रहे ने कोलाइड, तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे ही A वाला B मॉलिक्यूल भी उन्हां दे नाल आके कोलाइड करे। ठीक है, तो इस चीज़ नूं आपां की कहने आ साइमल्टेनियस कोलिजन। ठीक है, अगर ये साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होएगी तो तुहाडे कोल प्रोडक्ट नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर असी इस डेफिनेशन नू मनते हैं कि मॉलिकुलैरिटी की है कि कोलिजन होनी जरूरी है साइमल्टेनियसली, तो आपां नू सोचण दे विच की नज़र आंदा है कि कोई भी रिएक्शन जिस दे विच तीन बेटा आ हो गए तीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तीन स्पीशीज ने जिहड़ियां आपस दे विच रिएक्ट करदियां ने, या मोर दैन 3। ठीक है, हुण मान लो कि अपने कोल कोई इदां दी रिएक्शन है जिहदे विच 4 रिएक्टिंग स्पीशीज ने, लेट इट बी 2A 1B एंड 1C, ते इन्हां तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं असी D। तो बेटा इन्हां चारां दा इकट्ठे कोलाइड करना सानू पॉसीबल नहीं लगता। ठीक है, भी जरूरी नहीं है चारों मॉलिक्यूल्स इक्को टाइम दे विच एक दूसरे दे विच आके अपने आप नू कोलाइड करनगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सैप्ट एनी केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स a large number of reacting species should not occur। ठीक है, मैं की बोलिया कहते बेटा अगर आप इस डेफिनेशन नू मन के चल रहे हैं तो अपनी कैमिस्ट्री दे विच
कोई भी ऐसी रिएक्शन जिस दे विच नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज 3 या 3 तो ज़्यादा होणगे बेटा, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਦੈਟ in chemistry there are large number of reactions which involve a large number of reacting species and they occur at very fast rate। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 5 6 7 8 ਈਵਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਆਇਨ, ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ in the presence of acid। ठीक है, एसिड का मतलब H पॉजिटिव और ये अपने को प्रोडक्ट बनता बेटा ब्रोमीन प्लस वाटर। अगर आप इस नू बैलेंस करते हैं बेटे तो साडे कोल कुछ इदां दी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो देखो अपने को लैफ्ट साइड ते 6 ब्रोमीन ठीक है, 6 हाइड्रोजन देयर आर टोटल 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हुण अगर असी इस रिएक्शन नू ध्यान नाल देखिए बेटा तो ये देखो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनियां ने, 5 आ रही हैं बेटा, एक आहा 6 और 6 आहा, तो टोटल कितनियां रिएक्टिंग स्पीशीज हो गया 12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दिस रिएक्शन शुड नॉट अकर एट फास्ट रेट but actually it is found that this reaction is very very fast। ठीक है, इसे तरीके नाल बेटे अपने को एक होर एग्जाम्पल है जिद्दां कि अपने को है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन टू गिव नाइट्रस फ्लोराइड। ठीक है, तो हुण इनू अगर असी बैलेंस करिए तो ये रिएक्शन बन जाएगी लाइक दिस। ठीक है, हुण इहदे विच भी बेटा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनियां ने 3। ठीक है, तो यह भी एक एग्जाम्पल है कि ये भी साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के चांसिस घट ने बट ये भी रिएक्शन है जी वो फास्ट रेट ते हुंदी है, मीनस ये जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो ये पिछे बेटा की लॉजिक है कि जिहड़ियां रिएक्शनस दे विच नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज बहुत ज़्यादा ने वो भी फास्टली हुंदियां, तो इदां दियां प्रोसैसिस नूं असी बेटा किद्दां एक्सप्लेन करते हैं। such type of reactions occur in more than one step। सब तो पहला पॉइंट याद की रखना बेटे कि जिहड़ियां रिएक्शनस जिन्हां दे विच नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ज़्यादा ने वो सिंगल स्टैप दे विच कंप्लीट नहीं हुंदियां, उन्हां दे विच नंबर ऑफ स्टैप्स की हुंदे ने मोर दैन 1। ठीक है, उस तो बाद each step is known as elementary process। हर एक स्टैप नूं असी की कहने बेटा elementary process। and such type of reactions are known as complex reaction। देखो बेटा आप 2-3 चीज़ां नवीं सीखियां ने कि जिहड़ियां भी कैमिकल रिएक्शनस दे विच नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ज़्यादा हुंदियां ने वो कदी भी सिंगल स्टैप दे विच कंप्लीट नहीं हुंदियां। सैकेंड आपां की सीखिया है कि हरेक स्टैप नूं असी इंडिविजुअली की कहने हैं एलीमेंटरी प्रोसैस और इदां दियां ओवरऑल रिएक्शनस नूं असी की कहने हैं कॉम्पलैक्स रिएक्शनस और यदी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नूं असी की कहने हैं मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्पलैक्स रिएक्शन की एक्चुअली ये रिएक्शन हो किद्दां रही है। ठीक है, हुण जिद्दां असी ये एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं कि ये जिहड़ी रिएक्शन है ये मोर दैन 1 स्टैप हुंदी है। ठीक है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टैप। फर्स्ट स्टैप दे विच की हुंदा बेटा एक मॉलिक्यूल आंदा है, ठीक है, NO2 वो कोलाइड करता है F2 और अपने को प्रोडक्ट बनता है NO2F प्लस F। सैकेंड स्टैप दे विच सैकेंड मॉलिक्यूल आंदा है NO2 प्लस F और अपने को फिर की बनता है NO2F।
हुण देखो बेटा ये रिएक्शन नूं मैं 2 स्टैप्स दे विच स्प्लिट करता, ठीक है, और इन्हां इसनूं भी असी एलीमेंटरी प्रोसैस कहने बेटा, इसनूं भी असी एलीमेंटरी प्रोसैस कहने, और ओवरऑल रिएक्शन नूं असी की कहने कॉम्पलैक्स रिएक्शन। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ स्लो स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट, ठीक है। और बेटा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुसी याद रखनी है, फॉर कॉम्पलैक्स रिएक्शन the rate of reaction is determined by the slowest step, ठीक है। कोई भी कॉम्पलैक्स रिएक्शन बेटे जिहड़ी एक तो ज़्यादा स्टैप्स दे विच हुंदी है, जिहड़ी उसदी रेट है, मतलब जिहड़ा उहदा एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, वो किहदे ते डिपेंड करदा बेटा, स्लोएस्ट स्टैप दे उपर। हुण देखो अगर असी स्लो स्टैप नूं देखदे पए हां, ठीक है, तो इस दे विच जिहड़ा इसदा रेट है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा कॉन्सनट्रेशन ऑफ NO2 एंड कॉन्सनट्रेशन ऑफ F2। ये चीज़ आप पहला कर चुके हैं बेटा। रेट कैन बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हुण देखो बेटा इत्थे 2 मॉलिक्यूल रह गए ना, इत्थे अपने कोल किन्ने सी 3 ਦਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਟ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है, अलग-अलग स्टैप्स दे विच हुंदियां ने। तां उन्हां सारियां स्टैप्स दे विचों जिहड़ा भी तुहाडा स्लोएस्ट स्टैप हुंदा बेटा वो उस रिएक्शन दे रेट नूं डिटरमिन करदा है, ठीक है, कि रिएक्शन स्लो होएगी या फास्ट। हुण देखो बेटा तुसी कई जाने सोच रहे होंगे कि क्यों रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टैप ते डिपेंड करदा है, फास्ट ते डिपेंड क्यों नहीं करदा। इहदी बेटा आपां कोई भी एग्जाम्पल लै सकदे हां। मान लो कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जिथे कोई भी चीज़ असैंबल हो रही है, मान लो कि कोई स्कूटर ही असैंबल हो रहा है, ठीक है, तो स्कूटर के डिफरेंट पार्ट्स असैंबल होंगे बेटा। कोई मान लो सीट बना रहा है, कोई उसका व्हील्स बना रहा है, कोई मान लो उसका हैंडल बना रहा है। मान लो कि एक स्कूटर की फैक्ट्री के विच डेली, ठीक है, 10 सीट्स बन जांदियां, ठीक है, हैंडल्स बनते ने 5, ठीक है, व्हील्स बनते ने 40। तो तुसी की कहोगे शाम तक स्कूटर्स किन्ने बननगे? ओनली 5, क्योंकि हरेक स्कूटर ते हैंडल लगना तो जरूरी है ना बेटे। चाहे चीज़ां ज़्यादा बन रही ने, ठीक है, इन्हां दी रेट ज़्यादा है, फास्ट है, बट अल्टीमेटली अपनी आउटपुट किस ते डिपेंड कर रही है? स्लोएस्ट चीज़ ते, स्लोएस्ट स्टैप ते, ठीक है। सिमिलरली इन कॉम्पलैक्स रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टैप, ठीक है। और इट इज़ proved experimentally that for this reaction order of reaction is 2 not 3, ठीक है। क्योंकि जे आप इत्थों देखते हैं, तुसी पिछले टॉपिक दे विच बेटा अगर तुसी वो लैक्चर सुनिया तो तुहानूं ऑर्डर दा मीनिंग क्लीयर होएगा। असी इन्हां दी पावर लिखते हैं, इहदी पावर कितनी बन जाएगी 2, इहदी पावर कितनी बन जाएगी 1। सम ऑफ पावर इज नोन एज ऑर्डर। तो इत्थों देखने लिए सानूं इहदा ऑर्डर 3 नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली इहदा ऑर्डर है 2। देखो बेटा हुण इहनूं देख लो, स्लोएस्ट स्टैप नूं एक मॉलीक्यूल इहदा ते एक ही इहदा, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो ऑर्डर इज फाउंड टू बी 2। तो ये आपां नूं प्रूव कर रहा है कि जिहड़ियां कॉम्पलैक्स रिएक्शन है दे अकर इन नंबर ऑफ स्टैप्स एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द स्लोएस्ट स्टैप, ठीक है। दिस मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और इस तो भी ज़्यादा बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ तुसी याद रखनी है, डिफरेंसिस बिटवीन द मॉलिकुलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ अ गिवन रिएक्शन। ये बेटा क्वेश्चन है जिहड़ा 99% ਤੁਹਾਡਾ बोर्ड के एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਨੀ 2 or 3 डिफरेंसिस बिटवीन द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ गिवन कैमिकल रिएक्शन। ਤਾਂ बेटा वो चीज़ ਸਾਡੀ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬੂਲਰ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ डिफरेंसिस ਨੂੰ एटलीस्ट
तीन डिफरेंसिस बेटा हरेक बच्चे ने लर्न करने ही करने हैं। क्लीयर? हाँ जी बेटा, नैक्सट आप बेटा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अल्टर्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज चेंज्ड। मान लो कि बेटा तुहानू फर्स्ट जिहड़ा आ रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल रेट ऑफ गिवन फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो सानू फर्स्ट रिएक्शन दिती है बेटा, रेट इज के इंटू ए दी पावर 1/2 बी दी पावर 3/2। सैकेंड आपां नू रिएक्शन दिती है बेटा, रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर 3/2 इंटू बी दी पावर -1। ए बेटा सॉरी कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर है, इतने वर्ड बेटा रेट नहीं है, ऑर्डर है। हुण बेटा ऑर्डर की है, ऑर्डर की है रिएक्टिंग स्पीशीज दी जो भी पावर है बेटा उसका सम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि ऑर्डर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो हुण जे आपां इस रिएक्शन की गल करिए तो इहदे विच बेटा देखो ये की ने थोड़ियां दो रिएक्टिंग स्पीशीज ते इन्हां दी पावर्स की ने 1/2 एंड 3/2। तो ऑर्डर की बन गया बेटा 1/2 प्लस 3/2। तो ये की बन गया बेटा 0.5 प्लस 1.5, सो इट विल बी इक्वल टू 2। क्लीयर? तो फर्स्ट रिएक्शन का ऑर्डर कितना बन जाएगा 2। सिमिलरली जे हुण तुसीं सैकेंड की गल करो, सैकेंड दे विच ऑर्डर की है, देखो बेटा फिर पावर्स ले लो, किनियां ने 3/2 -1। तो एक ही बन गया बेटा 1.5 -1, इट इज इक्वल टू 0.5। तो सेकेंड जी रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना बन रहा बेटा हाफ। 0.5 का मतलब हाफ। क्लीयर? तो बेटा इत्थों तुसी एक नवी चीज होर सीखनी है कि ऑर्डर ऑफ अ गिवन रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शंस आल्सो। ठीक है, यदि वैल्यू डेसीमल्स दे विच भी आ सकती है, बट जी मॉलिकुलैरिटी हुंदी है बेटा वो कदी भी फ्रैक्शन दे विच नहीं हो सकती। इट कैन बी सॉरी इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, कदी भी उसकी वैल्यू फ्रैक्शन दे विच नहीं आएगी। आपां कदी नहीं कहांगे कि अद्धा मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल नाल कोलाइड कर रहा है। ठीक है, मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन बट ऑर्डर ऑफ अ गिवन रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। क्लीयर? एक तो बेटा इदा के न्यूमेरिकल तुहानू एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने। तुहानू कोई भी रेट इक्वेशन दिती हो सकती है और तुसी उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो बेटा तुसी कुछ भी नहीं करना, जिहड़ी भी रेट इक्वेशन है, जिहड़ियां भी बेटा उहदियां रिएक्टिंग स्पीशीज दियां पावर्स ने उन्हां नू प्लस करना है। ठीक है, हुण तुसी कहोगे जी इत्थे माइनस, बेटा इत्थे भी एक्चुअली मैं प्लस ही किया है। देखो आ चीज़ ही किया है 3/2 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी सी -1 था। जो तुसी इनू एक्सपैंड करोगे इट विल बी 3/2 प्लस माइनस माइनस -1। ठीक है, एक्चुअल कितना मैं प्लस ही है बट प्लस माइनस की हो गया माइनस। क्लीयर? हाँ जी, सैकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जिहड़े तुहानू पेपर दे विच बहुत आंदे ने बेटे। मान लो कि तुहानू कोई रिएक्शन है जिस दे विच तुहानू रेट दिता होया है, रेट इज के इंटू ए इंटू बी इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, तुहानू सैकेंड न्यूमेरिकल दे विच आ एक रेट इक्वेशन दिती हुई है और तुहानू पार्ट्स दिते ने बेटा 3 कि हाउ विल दिस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ concentration of A is doubled। ठीक है, सेकेंड पार्ट बनाता if concentration of B is tripled, और थर्ड बनाता if concentration of C is doubled। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਦੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ B ਦੀ ट्रिपल कर दिए या थर्ड पार्ट C ਦੀ डबल कर दिए। तो बेटा देखो हुण फर्स्ट पार्ट है,
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ k a b c ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ a into b into c ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿਵਨ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰੇਟ ਆਫ concentration of A is double। ਡਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 2A, ਬਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2K A B C ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ k a b c ਸਕੁਅਰ k a b c ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਡਬਲ। 2 ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਡਬਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ b ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ b ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਇੰਟੂ a। ਹੁਣ b ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 3b ਇੰਟੂ c ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, 3k a b c ਸਕੁਅਰ। ਨਾउ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਟ੍ਰਿਪਲਡ, 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਫ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ C ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲਡ। ਹੁਣ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇੰਟੂ A ਇੰਟੂ B। C ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਬਲ 2C ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 2C ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ K A B 2C ਸਕੁਅਰ, ਜਦੋਂ 2C ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 4C ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2C ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 4C ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, K A B C ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਾਓ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ 4 ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾय 4 ਟਾਈਮ। क्लीयर। हाँ जी बेटा, टिल नाउ अगर तुहानू किसी नू भी कोई प्रॉब्लम है बेटा प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करके मैनू पूछ सकते हो तुसी। आड़ा सेकंड वाला बेटे, हाँ जी हुण सुनो सिमरन। हाँ जी बेटा देखो आपां नू कोई भी रिएक्शन लई आ रेट इक्वेशन दित्ती हुई है। ठीक है बेटा, तुसी इनू ब्रैकेट्स चों खोल के लिख लेना। ए नू मल्टीप्लाई करोगे b नाल ए बी तो बाद c स्क्वेयर। ठीक है, ये तुहाडे कोल गिवन इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हुण बेटे जो जो चीज़ तुहानू दित्ती हुई है तुसी सिर्फ ओहदे विच चेंज लैके आनी है। तुहानू पहला पार्ट की दिता है कॉन्सनट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, मतलब जिहड़ी ए दी कॉन्सनट्रेशन है वो पहला नालों दुगनी कर दित्ती गई है। जे पहला ए है तो हुण कितनी कर दित्ती गई है 2A। ठीक है, बी दे उपर कोई चेंज नहीं है, सी दे उपर कोई चेंज नहीं है, तो बी नू भी उदा लिख लेना बेटा, सी स्क्वेयर नू भी उदा ही लिख लेना। ठीक है, हुण तुसीं इहनू मल्टीप्लाई करो बेटे सारे नू, ये की बनूगा 2ABC स्क्वेयर। जे आपां इहनू एक पार्ट होर लिखिए बेटा, इत्थे इहनू आपां लिखांगे कि 2ABC स्क्वेयर। जो तुसीं इहनू सारे नू मल्टीप्लाई करोगे, हुण इहनू मैं बेटा सिर्फ 2 नू बाहर कढ के लिखिया है। ठीक है, पिछे की बचा मेरे को K A B C स्क्वेयर, K A B C स्क्वेयर। तो पहला नालों बेटा की फर्क पै रहा है, ये विच अगे एक 2 ऐड हो गया, मतलब 2 कोएफिशिएंट एक आपां नूं नवां नज़र आ रहा है। ये 2 सानू की दसदा है कि नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम डबल, कि जिहड़ी रेट है वो पहला नालों 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 2 गुना ज़्यादा का मतलब है कि अगर रिएक्शन पहला 10 मिनट हो रही सी, हुण किन्ने मिनट हो जाएगी 5 मिनट हो जाएगी, दुगने रेट ते होण लग जाएगी। ठीक है, जेड़ी भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ दी
ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਿਪਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ B ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 3B। ठीक है, सिमिलरली C ਦੀ डबल की है तो C की जगह ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 2C। पर बेटा इत्थे ध्यान रखना कि 2C ਦੇ ਬਾਹਰ स्क्वेयर है तो जो 2C ਦਾ स्क्वेयर करोगे वो 4C स्क्वेयर बनेगा। तो इस करके इत्थे रेट ऑफ रिएक्शन की होएगी बेटा, इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, हले भी सिमरन बेटा अगर तुहानू कोई डाउट होया तो तुसी मैनू पर्सनली एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लियो। अगर ना सॉल्व हुंदे होए बेटा मैनू पर्सनली WhatsApp ते पूछ लियो। क्लीयर? बाकी बच्चों को कॉन्सैप्ट क्लीयर है बेटा? जसमीत, रमिंदर, अमृत, जसलीन क्लीयर है? चलो बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे अपने कोल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। हाँ जी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस च बेटा तुसी डेरीवेशंस नहीं करनिया, अपने बुक्स दे विच डेरीवेशन दित्तियां होईयां ने, बट इन्हां इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दे बेटे असी रिजल्ट जरूर याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जिहड़े आपां न्यूमेरिकल करने ने बेटे केमिकल काइनेटिक्स दे वो सारे ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस दे उपर बेस्ड ने। ठीक है, और रिजल्ट तुसी रखने ने याद बेटा 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट केड़ी है बेटा फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड है बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी बेटा, हुण कई बच्चों को इन्हां दा मीनिंग ही नहीं पता होना, वट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा 0 ऑर्डर का मतलब की है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ਜਿਹੜੀ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है। आर का मतलब है कोई भी रिएक्टेंट। हुण ऑर्डर की हुंदा बेटा पावर, तो 0 ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ की पावर कितनी है 0। तो इहो जिहियां रिएक्शंस नूं असी की कहने हैं बेटा, असी इहो जिहियां रिएक्शंस नूं कहने हैं 0 ऑर्डर रिएक्शंस। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा उहदे विच असी इहनूं लिखदे हां K इंटू R दी पावर 1। ठीक है, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज़ दी अगर पावर 0 है तो असी उहनूं कहने हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर वो 1 है तो असी उसनूं कहने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हुण तुसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नूं किवें याद रखना है? 0 ऑर्डर रिएक्शन लई जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की है बेटा K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन T और T इज इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन K। हुण तुहाडे लई बेटे आ टर्म्स नवीआं ने कि मैं इत्थे A नॉट ते A की लिखिया होया है। बेटा हो सकदा तुहानूं बुक्स दे विच A नॉट दी जगह R नॉट और A दी जगह R मिले। ठीक है, तो इहदा मतलब की हुंदा है? इहदा मतलब की हुंदा है बेटा एट टाइम T इज इक्वल टू 0 जदों हले असी रिएक्शन शुरू नहीं कीती। ठीक है, तो साडे कोल रिएक्टेंट किन्ने ने बेटा A नॉट और R नॉट, मतलब जदों हले असी रिएक्शन शुरू करनी है। ठीक है, एट टाइम T मान लो कि जदों असी रिएक्शन शुरू करती और 5 मिनट बाद बेटा T टाइम कोई भी हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं। हुण तुसी सोचो कि जदों रिएक्शन हो रही है तो बेटा रिएक्टेंट्स किहदे विच चेंज होणगे? प्रोडक्ट्स दे विच। तो उस टाइम ते जिहड़ी रिएक्टेंट दी कॉन्सनट्रेशन है असी उहनूं मान लैंदे आ R और A। बेटा जिथे नॉट वर्ड पाया है वो कॉन्सनट्रेशन है जदों रिएक्शन शुरू नहीं हुई, और जिथे असी वो नॉट टर्म्स रिमूव कीतियां होईयां ने इहदा मतलब असी कुछ टाइम बाद दी गल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी बेटा इनिशियल कॉन्सनट्रेशन जदों असी रिएक्शन शुरू करनी है, और ये एट एनी टाइम T। क्लीयर? कई बारी बेटा बुक्स दे विच ये भी लिखिया जाता है कि मान लो कि रिएक्शन शुरू हुई तो रिएक्शन तो की बनने ने प्रोडक्ट।
ठीक है। जदों तुहाडे कोल टाइम 0 है तो यदी कॉन्सनट्रेशन है A, तो प्रोडक्ट तो कोई बनिया ही नहीं क्योंकि रिएक्शन हले शुरू ही नहीं हुई, ठीक है। कुछ टाइम बाद, ठीक है, प्रोडक्ट्स बन चुके ने साडे कोल X अमाउंट दे विच, तो रिएक्टेंट किन्ने बचनगे बेटा A माइनस X। कितना बचूगा बेटा A माइनस X। तो हुण देखो जो T 0 है तो असी A नू की मनना है R0 ते A नू की मनना है R। क्लीयर। तो असी बेटा इत्थों ये भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू हुण A0 या R0 कितना बेटा तुहाडे कोल A माइनस A कितना A माइनस X अपॉन K। इट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू A माइनस A प्लस X। बेटे मैं ब्रैकेट सॉल्व की है, माइनस A माइनस माइनस प्लस X डिवाइडेड बाय K। तो A नाल A कैंसल हो गया, ठीक है। तो इत्थों साडे कोल रिजल्ट बन गया बेटा T इज इक्वल टू X अपॉन K, या असी की लिख सकते हैं और K इज इक्वल टू X अपॉन T, ठीक है। बेटे जो अपन न्यूमेरिकल करांगे ना टर्म्स तुहानूं होर क्लीयर हो जाएंगियां। फिलहाल तुसीं यही याद रखना है, नॉट का मतलब है जदों असी रिएक्शन शुरू नहीं की उदों रिएक्टेंट्स की कॉन्सनट्रेशन कितनी है, और विदाउट नॉट टर्म का मीनिंग की है कि एट एनी टाइम T कितनी रिएक्टेंट्स की कॉन्सनट्रेशन बची हुई है। क्लीयर, ठीक है। उस तो बाद जो बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुसी की याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा तुसी रिलेशन याद रखना है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू लॉग, आइदर तुसी A0 लिख लो बेटा और R0 लिख लो, ठीक है। तो ये तुहाडा बेटा एक्सप्रैशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर तुसी इसनू A ते X दी टर्म दे विच लिखना चाहते हो तो इनू लिखा जा सकता है A डिवाइडेड बाय A माइनस X एट एनी टाइम T, ठीक है। दोनों रिलेशन ही तुहानू याद रखने पैने हैं बेटे, ठीक है। दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला आपां कीता सी 0 ऑर्डर का, ये है बेटा तुहाडा फर्स्ट ऑर्डर का। एक ये चीज़ बेटे इन्हां दे सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। हुण इस तो बाद जिहड़ा तुसी याद रखना है बेटे दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड की हुंदा है बेटा? इट इज द टाइम टेकन बाय any reaction in which the concentration of the reactants is reduced to half, or we can say in which the reaction is completed halfly। कि ये बेटा हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन नू हाफ कंप्लीट होने लई जिन्ना टाइम लगता है उसनों असी उसका की कहने हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हुण हाफ कंप्लीट कदों होगी बेटे? जदों रिएक्टेंट दी जिहड़ी कंसनट्रेशन है वो पहला नालों की रह जाएगी, हाफ अद्धी रह जाएगी। मान लो कि असी कोई रिएक्शन स्टार्ट की, साडे कोल रिएक्टेंट्स किन्ने सी बेटा? पहला 10 मोल पर लीटर, ठीक है। 10 मिनट बाद ये कॉन्सनट्रेशन कितनी रह गई? 5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो हुण तुसी नोटिस करो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन पहला कितनी सी 10 ते हुण कितनी रह गई 5, एग्जैक्टली हाफ होगी बेटा, ठीक है। तो 10 तो 5 तक पहुंचने लई जिन्ना इसनू टाइम लगेगा दैट विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड,
ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड की है, टाइम टेकन बाय एनी रिएक्शन टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू हाफ, या इन विच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड हाफली। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ठीक है बेटा। तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बेटे ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना हुंदा बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ये याद रखना बेटे फॉर्मूला, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ये ए नॉट की है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और k की है रेट कांस्टेंट, k की है रेट कांस्टेंट। ये बेटा तुहानू न्यूमैरिकल दे विच दिता हुंदा है, जदों तुहाडे नाल अगला लैक्चर शेयर किया जाऊगा बेटा तुहानू पता लग जाएगा। ये की है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एक्सप्रैशन है बेटा टी हाफ दा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर असी गल करिए बेटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उहदे विच तुसी की याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये रिलेशन बेटा तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा कि तुसी याद रखना है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो बेटा इन्हां दे विच एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिहड़ी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उहदा जिहड़ा हाफ लाइफ पीरियड है वो कॉन्सनट्रेशन दी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता पिया है, ठीक है, क्योंकि ए नोट असी यूज़ करते पे हैं। बट जे असी फर्स्ट ऑर्डर की गल करिए बेटा, जिहड़ा टी हाफ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये असी किते भी बेटा ए नॉट या ए टर्म यूज़ नहीं की, आर नॉट या आर टर्म यूज़ नहीं की। इट मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलो बेटा अपनी क्लास ओवर होगी। थैंक यू बेटा।